नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब प्रोनाउन पढ़ेंगे और प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम प्रोनाउन की परिभाषा को समझेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन प्रोनाउन मीन्स ऐसा शब्द। प्रोनाउन क्या है? ऐसा शब्द या वे शब्द जो नाउन के पहले नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल सी बात समझेंगे इसकी डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी ऐसा शब्द, प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। प्रोनाउन कैसा शब्द है? ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। नाउन आपने समझा है? नाउन क्या होता है? व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। यानी कि मान लो कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति यानी जैसे राम है। क्या है? राम एक व्यक्ति है। अब इसके स्थान पर जो शब्द आए, यानी राम को रिप्लेस करने वाला शब्द, जैसे क्या आ सकता है? वह आ सकता है जो राम की बात करे। तो राम नाउन है और इसके जगह अगर वह बोला जाए तो ये वह जो है ही, यानी ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, ये हिंदी मीनिंग का डेफिनेशन समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में जो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसको हमने बता दिया प्रोनाउन कहा जाता है। उदाहरण देखिए, ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल है, राहुल इज ए स्टूडेंट। राहुल इज ए स्टूडेंट। अगर इसके आगे इसके राहुल के बारे में बताना है कि राहुल कक्षा 10 में पढ़ता है, अगर लिख दिया जाए राहुल स्टडीज इन क्लास 10, फिर लिखा गया है सेंटेंस राहुल इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ फर्स्ट वाक्य में राहुल इज ए स्टूडेंट है, सेकंड में है राहुल इज ए स्टडी, यानी राहुल की ही बात दोनों वाक्य में हुई। लेकिन ये राहुल 3 बार आ गया ना, तो अब 3 बार जो जैसे आ जाए, एक राहुल के बारे में ही बात हो रही है और राहुल तो 3 बार यूज हो गया। तो जो ये रिपीटिशन ऑफ नाउन हो रहा है ना, बार बार नाउन को रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाउन को रिपीट किया जा रहा है। तो इसी रिपीटिशन से बचने के लिए नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो वाक्य का अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन ये कहने में और सुंदर और अच्छा भी लगेगा। जैसे लिखा जाए राहुल इज स्टूडेंट ही स्टडीज इन क्लास 10, यानी राहुल एक छात्र है और वह जो हुआ आया है वह कक्षा 10 में पढ़ता है। अब देखिए राहुल के बारे में बात हो रही है और ही प्रोनाउन है, तो ही प्रोनाउन हो गया। उसी के आगे और वाक्य बना दिया जाए, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। इसी बात के एग्जांपल से और देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और 6 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। 7 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन।
पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, अ थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु को बताए उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, यू आर माई फ्रेंड, ही इज प्लेइंग, शी इज सिंगिंग, इट इज रेनिंग, वी आर स्टूडेंट, दे आर डॉक्टर्स। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, आई एम टीचर, यू आर माई फ्रेंड, ही इज प्लेइंग। पहला एग्जाम्पल में है आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इसमें आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। आई, जब विशेष व्यक्ति की बात होगी तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो जैसे आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो जाए, वी, दे आदि, ये सब शब्द आते हैं तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई, ही, सी, इट, यू, दे, वी, ये सब शब्द आए तो ये सब शब्द पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये विशेष व्यक्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरा टाइप है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोसेसिव, पोसेसिव माने होता है ओनरशिप, यानी अधिकार। ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार को बताए या बताने वाले, अधिकार को बताने वाले प्रोनाउन को पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ बुक का और माइन का संबंध किससे है? बुक का ओनरशिप है। दैट पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारी है। पेन और योर्स है ना, पेन के बारे में बताया जा रहा है कि ये पेन तुम्हारी है। तो जो योर्स है ये क्या है? ये पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। उसी तरह पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया माइन, और हो गया योर्स, और हो जाए आपका देयर्स, देयर। ये सब शब्द जो होते हैं ओनरशिप को दिखाते हैं। तीसरा टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो स्वयं को बताए। इसका एक परिभाषा है, अ प्रोनाउन यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम। यानी ऐसा प्रोनाउन जब सब्जेक्ट यानी कर्ता और उसका ऑब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, यानी कर्ता और वर्क जो ऑब्जेक्ट हो वो सब सेम हो जाए, यानी कोई व्यक्ति अपने बारे में ही बताए। जैसे देखिए एग्जांपल, आई हर्ट माई सेल्फ। अब यहाँ देखिए क्या है, आई हर्ट माई सेल्फ। अभी जो माई सेल्फ लगा हुआ है ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि जो आई है, आई माने मैं हुआ, हर्ट माने चोटिल। अगर कोई चोटिल हुआ है तो दूसरा व्यक्ति तो हुआ नहीं है। आई कह रहा है कि मैं खुद चोटिल हुआ हूँ, तो हर्ट के साथ यहाँ पे माई सेल्फ अपने बारे में जब बताए तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसके लिए कुछ इस वर्ब होते हैं। जैसे हर्ट हुआ कि मैं चोटिल हुआ, अब बोलना है मैं चोटिल हुआ तो आई हर्ट माई सेल्फ, यानी अपने बारे में बात हुई। सी इंजॉय, दूसरा सेंटेंस है सी इंजॉय, वह खुश है। इंजॉय, इंजॉय भी क्या? खुश तो स्वयं है, तो सी इंजॉय हर सेल्फ। हर सेल्फ जो लगा हुआ है क्या है? ये हर सेल्फ ही पोसेसिव प्रोनाउन है। हर सेल्फ हुआ, माई सेल्फ हुआ, और अगर प्लूरल है तो यहाँ देम सेल्वेस हो जाएगा। इसी तरह ये सब पोसेसिव प्रोनाउन है। अब देखिए, अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव, ब्यूटिव
प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है किसी वस्तु की ओर संकेत करता है, किसी वस्तु की ओर संकेत करता है। अगर किसी वस्तु के को इंगित करना है या बताना है कि यह वस्तु यहाँ है वहाँ है, तो ये प्रोनाउन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो शब्द होते हैं वो है दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये किसी की वस्तु पर बताते हैं या किसी चीज पर बताते हैं कि दिस इज माई बैग, दिस इज माई कार, दिस इज दीज आर एप्पल्स, ये सब। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव क्या प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पहला ही वर्ड लिख रहा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, तो ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न प्रश्न पूछते हैं, जिन प्रोनाउन से हम प्रश्न पूछा जाए, यानी क्वेश्चन पूछा जाए। प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउन को प्रश्नवाचक ही कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी प्रश्नवाचक है, अंग्रेजी में आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह देते हैं। इसमें जो शब्द आएंगे वो हो जाएगा व्हाट, हाउ, ये सब। अब देखिए व्हाट हो गया, प्रश्न पूछने वाले बात क्या कर सकते हैं? व्हाट होता है, व्हाट माने क्या, हु और हुज, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच, व्हेन, वेयर, ये जो जितने इंट्रोगेटिव वर्ड पढ़ते हैं हम, इंट्रोगेटिव वर्ड, वो सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही है। जैसे प्रश्न पूछा जाए हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ जो हु है वो क्या है? वो एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुम डिड यू मीट, तो हुम भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, तो हुज भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सिंपल से मतलब है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है प्रश्न पूछने के लिए। जब हम प्रश्न पूछने के लिए प्रोनाउन का उपयोग यूज करते हैं तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगला टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो दो क्लासेस को जोड़ने वाला प्रोनाउन। रिलेटिव माने क्या है? जोड़ना, जोड़ना, दो क्लास को जोड़ने वाला, दो क्लास को जोड़ने वाला प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो दो क्लास को जोड़ता है, इसका परिभाषा है अ प्रोनाउन दैट जॉइंस टू क्लास रिलेट नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल है द बॉय हु ऑन द प्राइज इज माई फ्रेंड, मतलब मेरा दोस्त जिसने इनाम जीता वो लड़का है, यानी जो है यहाँ पे हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज बुक विच आई बॉट, या वही किताब है जो मैंने खरीदी है, तो यहाँ पे विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा वर्ड मिले? देखिए पहला मिला हमको हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन, विच होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और हुज होता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। दैट होता है। अब इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? ऐसा प्रोनाउन जो एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञात ना हो, उसके बारे में हमें इंडिफिनिट प्रोनाउन बताता है। जैसे हम समवन इज नॉकिंग, कोई खटखटा रहा है, ये इंडिफिनिट, अनिश्चित प्रोनाउन। अनडिफिनिट माने अनिश्चित, अनिश्चित प्रोनाउन जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, जैसे इसके बारे में हम एक सामान्य कथन पता करना हो कि ये कोई है कि नहीं है, नो बडी, तो इसका जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एग्जांपल है समवन, समवन, एवरीवन, नोबडी, समबडी, एनीवन, ये जो शब्द हैं ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, टाइप नंबर 8 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम ऐसा प्रोनाउन जब वाक्य को एक एक करके बारे में पूछा जाए, जैसे इसमें एक एक का भाव हो, क्या हो? एक एक, एक एक करके करके बात करता है,
एग्जाम्पल इसका है, यानी अ प्रोनाउन दैट रिफर्स ईच वन सेपरेट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द बॉय वाज प्रेजेंट, लड़कों में कोई एक उपस्थित था। ईच जो है ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर ऑफ द टू इज करेक्ट, नीदर और देम कम, कोई नहीं आया। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हुए, पहला हुआ ईच, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईदर आर, नीदर, ईच, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुए। अगला टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जब दो लोगों के बीच आपस का संबंध दिखाया जाता है, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप। अ प्रोनाउन दैट शो म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें एक दूसरे के संबंध हो, यानी एक एक दूसरे का रिलेशन हो। एग्जाम्पल है दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर, यानी कि वे एक दूसरे के बाद, यानी परस्पर परस्पर संबंध की जहां बात होती है वहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है। ईच अदर, एग्जाम्पल है ईच अदर, ईच अदर, वन अनदर, ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 10वां प्रोनाउन है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन जोर देने के लिए होता है, चीजों को जोर देने के लिए, चीजों पर जोर देने के लिए। जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूँ कि आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने इस काम को जरूर पूर्ण कर लिया, यानी स्वयं से। यहाँ पे माई सेल्फ लगाने से एक जोर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि मैंने काम अपना पूर्ण कर लिया। सी हर सेल्फ कुक्ड फूड, उसने भोजन को बना लिया। यहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु पर विशेष जोर दिया जाता है। जब कोई सेंटेंस में जोर दिया जाए कि उसने यह काम कर लिया, यानी जरूर उसको अवश्य काम करे, यानी कि उसमें यह ना रहे कि उसने काम ना किया हो, जरूर किया हो, या जरूर को सब बात आए। जब जरूर जोर दिया जाए तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। उसमें जैसे हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब शब्द आते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या क्या शब्द आएगा, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे शब्द आते हैं। अब जो प्रोनाउन होते हैं उसको 4 कैटेगरी में हम बांट भी सकते हैं। पहला प्रोनाउन है सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, दूसरा है ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, तीसरा है पोसेसिव एडजेक्टिव, चौथा है पोसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी एक हम सूची दिए हैं, ये देखिए आप सूची पढ़िए। इसमें जो सब्जेक्ट में प्रयोग होता है जैसे आई, यू, ही, सी, इट, ये सब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है वाक्य में। और ऑब्जेक्ट में रूप में प्रयोग होने वाला प्रोनाउन कौन सा है, आई का मी, यू का यू होगा, ही का हिम, सी का हर। और पोसेसिव के लिए अगर प्रयोग करना है प्रोनाउन में तो आई का पोसेसिव माई बनेगा, यू का यू ही होता है, ही का हिज होता है, सी का हर। और पोसेसिव अगर प्रोनाउन की बात हो, माई का माइन पोसेसिव प्रोनाउन में, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्ष। और इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आएगा तो आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, ई का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ। इसी तरह ये सारणी आप लोग को याद करना है। क्या करना है, याद करना है। याद करेंगे तो आपको प्रोनाउन प्रोनाउन के यूज में हेल्पफुल होगी। अब हम एक छोटा सा आपको समरी कर देते हैं कि आपको प्रोनाउन कैसे याद करना है। एक समराइज देख लीजिए कैसे याद करना है। जैसे प्रोनाउन, कोई पूछे प्रोनाउन क्या है तो हमको बताना है कि नाउन की जगह प्रयोग होने वाला शब्द ही प्रोनाउन है। आप इसी स्लाइड को अगर याद कर लेंगे तो आपका प्रोनाउन तैयार हो जाएगा। मोटा मोटा इसी स्लाइड में पूरा बात लिखी हुई है। जैसे देखिए, पूछा जाए प्रोनाउन क्या, तो आप सीधा बोलिए नाउन की जगह प्रयोग होने वाला शब्द ही प्रोनाउन। प्रकार पूछे कितना, आप बोलेंगे 10 प्रकार। कौन कौन सा, पर्सनल, पर्सनल माने व्यक्ति, पहला है पर्सनल। दूसरा पूछे पोसेसिव, पोसेसिव का माने अधिकार ही होता है, पोसेसिव अधिकार। तीसरा होगा रिफ्लेक्सिव जिसमें स्वयं की बात होगी। डोमेस्टेटिव जिसमें संकेत दिस दैट वाला। इंट्रोगेटिव प्रश्न वाला। रिलेटिव जोड़ने वाला। इंडिफिनिट अनिश्चित वाला,
एवरीवन वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें ईच वन एवरीवन एक एक करके आएगा, रेसिप्रोकल म्यूचुअल परस्पर के लिए, और इम्फेटिक जोर देने के लिए। इस आप 10 टाइप आपको एक स्लाइड में याद हो जाएगा। तो अब यहीं पे प्रोनाउन हमारा आधा प्रोनाउन तो लगभग खत्म हो गया है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगली स्लाइड में आपको लाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए अगले वीडियो में इसका प्रोनाउन का प्रैक्टिस करेंगे। और जो ना समझ में आया हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख के भेजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मेरा चैनल है इंग्लिश विद अभय, इस पे हम पूरी इंग्लिश की सीरीज चलाएंगे, ग्रामर की